नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव फिजिक्स। देखिए, बिहार में फिर से बवाल हो गया है तबादलों को लेकर, और यह विवाद हुआ है, यह बवाल हुआ है बिहार के भूमि सुधार विभाग में। और जानते हैं भूमि सुधार व राजस्व विभाग के मंत्री कौन है? राम सूरत राय। राम सूरत राय किस पार्टी से? बीजेपी से। तो बवाल इतना बड़ा है कि जो थोक भाव में ट्रांसफर हुए थे उन तबादलों को आज रद्द कर दिया गया है, और रद्द किए जाने के पहले समीक्षा की गई, और जब समीक्षा की गई तो बहुत कुछ उजागर हो गया। तो देखिए, भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग में यह बवाल। आपको मालूम है कि जून महीने की आखिरी तारीख को कोई 200 से अधिक तबादले किए गए थे। ये तबादले जो जून महीने में होते हैं वह विभागीय मंत्री के आदेश से होते हैं। तो भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग में तबादला किनका हुआ? तबादला हुआ जिला भू अर्जन प्राधिकारी का, भूमि सुधार उप समाहर्ता का, अंचलाधिकारी का, प्रभारी सहायक बंदोबस्त प्राधिकारी का, प्रभारी चकबंदी प्राधिकारी का। लेकिन देखिए बवाल कैसे शुरू हुआ। जिस दिन तबादले की अधिसूचना जारी हुई उस दिन ही तबादले की सूची को संशोधित किया जाने लगा। किसी का सुबह में तबादला हुआ और शाम में रद्द कर दिया गया, किसी का तबादला सुबह में कहीं और हुआ, शाम को कहीं और भेज दिया गया। तो ये उदाहरण कई सामने आए। देखिए, मधेपुरा के सहायक बंदोबस्त प्राधिकारी थे मोहम्मद शफी अख्तर। उन्हें बनाया गया सौर बाजार सहरसा का सीओ, लेकिन शाम को तबादला निरस्त। कहा रे भाई, तो खेला समझ में आ रहा था। देखिए, भू अर्जन प्राधिकारी थे विजय कुमार। पहले जब सूची जारी हुई तो उन्हें दरभंगा भेजा गया, फिर शाम को उन्हें बेगूसराय भेज दिया गया। देखिए, जंदाहा के प्रभारी अंचलाधिकारी थे, जो भी थे सीओ, उनका तबादला किया गया, फिर रद्द कर दिया गया। तो यह खेल, और यह देखिए भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग इस मामले में बड़ा ही बदनाम रहा है। 2019-20 में भी यह विभाग इस तरीके से बदनाम हुआ था जब इस विभाग के मंत्री राम नारायण मंडल थे, बीजेपी के ही कोटे से, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दखल देकर तबादलों को रद्द करना पड़ा था। तबादले के पीछे लेन देन का आरोप लगा था, और रद्द किए जाने के बाद जब राम नारायण मंडल को खोजा जाने लगा था तो वे मोबाइल स्विच ऑफ कर चले गए थे। 2020 के चुनाव में उन्हें टिकट तो मिला फिर से बांका से, चुनाव जीत भी गए, लेकिन मंत्री नहीं बनाए गए। अब राम सूरत राय के विभाग में खेला हो गया, और कहा यह जा रहा है कि जो तबादले हुए थे, इन तबादलों में देखिए जो विधायक होते हैं उनकी प्राथमिकता ज्यादा होती है, तवज्जो मिलती है। तो एनडीए के जो विधायक हैं, चाहे जेडीयू के, चाहे बीजेपी के, चाहे हम के, वे ही इस बात की शिकायती भी रहे कि उनकी बात तो सुनी ही नहीं गई और सुन ली गई दूसरों की बात। तो यह विवाद जब बढ़ा तो फैसला किया गया कि अब भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग में हुए तबादलों की समीक्षा की जाएगी, और आज थोक भाव में हुए तबादलों को रद्द कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। तो समझिए, वे पैरवी वाले लोग जिन्होंने जिस माध्यम से पैरवी की, जिन्होंने जिस माध्यम से पूजा की, जिन्होंने जिस माध्यम से कृपा प्राप्त की, उनका सब कुछ जैसे राम नारायण मंडल के जमाने में लटका था वैसे ही फिर से लटक गया। तो यह तबादले का खेल बिहार में पहले कहा जाता था कि बिहार में तबादले की इंडस्ट्री चलती है और नेता सबसे अधिक इससे लाभान्वित होते हैं। तो आज फिर से, और देखिए आपको पता है कि बिहार में जेडीयू और बीजेपी के रिश्ते कैसे हैं, इसलिए जब शिकायत मिली भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग की तो फैसला भी तुरंत हो गया। तो भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग का यह तबादला निरस्त होना क्या और भी कोई संकेत देता है? इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे? राम सूरत राय पर क्या टीका टिप्पणी होगी? राम सूरत राय अपने तबादलों को, जो तबादला उन्होंने अपने हस्ताक्षर से की थे या जिन्हें बाद में संशोधित किया था, निरस्त किया था, उसके बारे में वे अब अपना पक्ष क्या रखेंगे? किस तरीके से बाद में जो समीक्षा की गई, डायरेक्टर के ऑर्डर से तबादलों को निरस्त किया गया है, उनके बारे में क्या कहा जाएगा, यह सब देखने की बात है। तो आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।